तो मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे जो आमदार हैं होने वाले इंशाल्लाह इनके लिए दुआ करिए। भिवंडी ईस्ट में देखा जा रहा है कि जो आमदार है वो संगठन से दूरी बनाए हुए, इस पर आपकी क्या राय? मैंने परसों उनके साथ बीइंग ऑब्जर्वर एक प्रोग्राम किया है सफिया कॉलेज में, तो मुझे नहीं लगती कि दूरी बनी हुई। मैं वहाँ मौजूद हूँ तो करीब हूँ। एक दिन पहले आसिम भाई आए थे ईस्ट और वेस्ट के संगठन की जो आपकी नाराजगी है उसको खत्म करने के लिए, लेकिन देखा जा रहा है कि ऐसा ग्राउंड के ऐसा होते हुए दिखाई नहीं देता। ये कार्यकर्ता की मीटिंग थी, कार्यकर्ता सम्मेलन था। कार्यकर्ता को अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों को कैसे काम करना, कैसे पार्टी को बड़ा करना, इसके लिए आए थे भाई। कार्यकर्ता सम्मेलन मतलब लोगों को बताना, कार्यकर्ता लोगों को बताना है कि कैसे इलेक्शन में काम करना। समाजवादी पार्टी ईस्ट और वेस्ट मिल के लड़ेगी अलग अलग? सुनो, समाजवादी ईस्ट में भी लड़ रही है, वेस्ट में भी लड़ रही है, तो दोनों इलेक्शन तो दो जगह होंगे ना। इसमें अलग वोटिंग पड़ेगी, वेस्ट में अलग वोटिंग पड़ेगी, वो बॉस बताएंगे। हमारे कायद है वो आसिम आजमी, और हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। को खड़ा करना है, तो अगर मुझे उसे आमदार बनाना है, हमें उसे आमदार बनाना है, तो फिर मेरा और ये मेरा फैसला था कि फोटो सिर्फ और सिर्फ आसिम भाई का, आपका और हमारे जो अध्यक्ष है मुनव्वर भाई उनका रहेगा। आपके महाराज के नाम अबू आसिम आजमी साहब की मौजूदगी में मेरे जिम्मेदारी पे एक शहर भिवंडी दिया और मुझसे ये कहा कि आप भिवंडी जाइए, वहाँ पे समाजवादी पार्टी का परचम लहराइए, वहाँ पर हमको चुनाव लड़ना है, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। महाराष्ट्र के अंदर हमारी जो भी सीटें हैं हम उनको और आगे बढ़ाएंगे। जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा उस फैसले के तहत हम लोग अपनी गठबंधन सीटें मांग रहे हैं और हमारी जो कोशिश है इस गठबंधन सीटों के ही साथ हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। भिवंडी में आज की तारीख में हम ये मिजाज बना के चल रहे हैं कि हम दोनों ही सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, क्योंकि भिवंडी हमारी पहले भी दोनों सीटें हमारी रही हैं। वोट में भी हमारे एमएलए जो है आमदार साहब लोग यहाँ रहे हैं। उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी का जो विजय रथ है, जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। पूरी कोशिश करूंगा कि समाजवादी पार्टी के पत्थर को प्रचार प्रसार में लगा दूँ। भिवंडी का माहौल देखिए आपको किस तरह है? आप जिस तरह से दोनों सीटें मांग रहे हैं, भिवंडी का माहौल देखिए आपको। भिवंडी का माहौल तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा शानदार है कि यहाँ पर ये होड़ लगी है कि हमसे बेहतर कौन। जहाँ पर ये होड़ लग जाए कि मुझसे बेहतर कौन, तो ये तो आप समझिए कि अल्लाह ताला का हुक्म है और ये सिंबल ऑफ राइजिंग है कि अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे स्टार्स के बीच में टकराहट हो रही है कि मैं एक नंबर पे हूँ, मैं एक नंबर पे हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में टकराहट हो रही है कि मैं एक नंबर पे हूँ, मैं एक नंबर पे हूँ, तो वहाँ हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो खुद को और बेहतर करने की है, हम और बेहतर करके आगे आए।
महाराष्ट्र में कितनी सीटों पे आप करने की तैयारी कर रहे हैं? 12 सीट हम लोगों ने मांगी है। अभी हमारी जो है चर्चा चल रही है, अभी शीर्ष नेतृत्व बातचीत चल रहा है। जनाब अबू आसिम आजमी साहब उसमें बीच में देख रहे हैं, जो बेहतर हो सकेगा वो फैसले हम लोग लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अपनी बातों को रखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल मुतमईन रहे। हम अपनी लड़ाई समाजवादी विचारधारा के बैनर पर लड़ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें अपनी साथी का ध्यान रखना है, अपने नेतृत्व का ध्यान रखना है। रियाज साहब के लिए हमें पार्टी उद्घाटन में ऑफिस में आया हूँ, इनकी जो खिदमतें चल रही हैं, जो इनका सोशल जस्टिस का काम चल रहा है, आखिरी बंदे तक जो है आदमी जिसके पास जरूरत की चीजें पहुंचनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का काम हमारे यूपी में नहीं होता। मैं ये सीख लेकर के महाराष्ट्र से जा रहा हूँ और मैं अपने लोगों के बीच बताऊंगा। वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी ऑफिस में अपना पूरा निजाम संभाल करके गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं और हर आदमी तक उसकी जरूरतों तक वहाँ पहुँच रहे हैं। भिवंडी वेस्ट से आप काम देख रहे हैं, भिवंडी ईस्ट में भी इसी तरह से काम हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। मैं यहाँ स्कूल भी देख रहा हूँ, मैं आपके अपने यहाँ जो बनाए हुए काम है उनको भी देख रहा हूँ। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है जी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे जो आमदार हैं होने वाले, इंशाल्लाह इनके लिए दुआ करिए। हम लोग बहुत मजबूती रहे और फिर जिसके इतने अच्छे अच्छे साथी हों, फहद भाई जैसे लोग और इतने बेहतरीन लोग हों, ये लोग सब मेरे भाई हैं, छोटे से खिदमत कर रहे हैं, इतने जज्बाती तौर से जुड़े हुए हैं, वो और अच्छा काम करेंगे आगे मुस्तकबिल में। साहब, भिवंडी ईस्ट में देखा जा रहा है कि जो आमदार है वो संगठन से दूरी बनाए हुए, इस पर आपकी क्या राय? मैंने परसों उनके साथ बीइंग ऑब्जर्वर एक प्रोग्राम किया है सफिया कॉलेज में, तो मुझे नहीं लगती कि दूरी बनी हुई। मैं वहाँ मौजूद हूँ तो करीब हूँ। जितनी भी ऑफिस की ओपनिंग है भिवंडी वेस्ट के अंदर, और इसमें क्या काम होगा? ये समाजवादी के लोगों की, समाजवादियों की 10वीं ऑफिस की ओपनिंग और भिवंडी की 10वीं ऑफिस की ओपनिंग। मैं समाजवादियों के साथ भिवंडी भी जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये ऑफिस आवाम की है, लोगों की 10वीं ऑफिस की ओपनिंग, और इंशाल्लाह आपकी दुआ रहेगी तो 1 डजन पूरा करेंगे। और क्या क्या काम हुई जो पार्टी की 9 ऑफिस? हमारे 9 ऑफिस, सुनिए, हमारे ऑफिस में जो काम 9 ऑफिस पे हो रहा है वो तो हो ही रहा है, 10वीं ऑफिस में भी काम हो रहा है। मगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन छोड़ के हेल्थ केयर है, म्यूनसिपालिटी का कोई काम हो, तहसीलदार का कोई काम हो, प्रांत का कोई काम हो, या कोई भी हेल्थ इश्यूज है, जो भी मसले मसाइल है, इस छत को ऐसा बने कि लोगों के गम और तकलीफ में या लोग यहाँ आए और मुस्कुरा कर बाहर जाए। बाबा बाउद्दीन जो है आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बैनर पे या बोर्ड पे बाबा भाई का नाम, बाबा भाई का आप स्टेज पे बाहर देख लीजिए, बाहर इसके उस पर नहीं है फोटो, वो है, बाहर देख लीजिए। ऑफिस के जो है ना उसमें नहीं। भाई आप सुनिए ना, बैनर और प्रोग्राम में आज तक तो नहीं देखता कि बैनर वगैरह मेरा छोटा है बड़ा है, मैं देख लेता हूँ। सवाल इसलिए था कि बाबा भाई ने औपचारिक तौर पे जो पार्टी ज्वाइन की है कि नहीं की? बाबा बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आपको देख रहे हैं, मैं तो अभी आते ही देखा। जी बोलिए। बाबा क्यों नहीं औपचारिक तौर पर पार्टी बाकायदा ज्वाइन किए, कोलाबा गए तब कैसे सवाल कर रहे हैं? हाँ यार भाई, कुछ दिन पहले आसिम भाई आए थे ईस्ट और वेस्ट के संगठन की जो आपसी नाराजगी है उसको खत्म करने के लिए, लेकिन देखा जा रहा है कि ऐसा ग्राउंड पे ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। ये कार्यकर्ता की मीटिंग थी, कार्यकर्ता सम्मेलन था। कार्यकर्ता का अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों को कैसे काम करना है, कैसे पार्टी को बड़ा करना है, इसके लिए आए थे भाई। कार्यकर्ता सम्मेलन मतलब लोगों को बताना, कार्यकर्ता लोगों को बताना है कि कैसे इलेक्शन में काम करना है, कैसे लोगों की खिदमत करना है। हम लोग खिदमत खल का जो बैनर हमारे कायद अबू आसिम आजमी ने दिया, उसी बैनर पे हम लोग काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ईस्ट और वेस्ट मिल के लड़ेगी या अलग अलग? सुनो ना, समाजवादी ईस्ट में भी लड़ रही है, वेस्ट में भी लड़ रही है, तो दोनों इलेक्शन तो 2 जगह होंगे ना। इसमें अलग वोटिंग पड़ेगी, वेस्ट में अलग वोटिंग पड़ेगी, एक दूसरे की नहीं की है। वो बॉस बताएंगे। हमारे कायद है वो आसिम आजमी, और हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज आपने समाजवादी पार्टी की जो इनॉग्रेशन तो किया, लेकिन उसकी ऑफिस में जो आपका फोटो नहीं है? सबसे पहले तो हम ये जद्दोजहद किस शख्स के लिए कर रहे हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको इज्जत दे दिया, आज भी दे रहा है। हमारा जो सपना था नगर सेवक बनने का, हम बन चुके हैं। हमारा नगर सेवक इलेक्शन कब आने वाला पता ही नहीं, आता है या नहीं आता है। लेकिन आज हमारा क्या मकसद है कि हमें रियाज आजमी को आमदार बनाना है, भिवंडी वेस्ट में उसको समाजवादी पार्टी को खड़ा करना है। तो अगर मुझे उसे आमदार बनाना है, हमें उसे आमदार बनाना है, तो फिर मेरा फैसला था कि फोटो सिर्फ और सिर्फ आसिम भाई का, आपका और हमारे जो अध्यक्ष है मुनव्वर भाई, उनका रहेगा।
तो ये फैसला मेरा ही था, इसमें किसी किस्म की कोई नाराजगी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि मैं जब सियासत में आया तो सारे शहर में फोटो लगा के ही आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल में मैं बहुत फोटो लगा चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हर जगह पे मेरे भाई की बाहर लगा हुआ है, मेरे भाई की फोटो हर चौराहे पे, हर मोबाइल में और तमाम भिवंडीकर के दिल में हो। इसके लिए मेरी फोटो नहीं है, उसके बावजूद सामने मेरी फोटो लगी हुई है। वही आप निजामपुर से आते हो। निजामपुर जो है काफी हम कहेंगे कि एक सेंटर है भिवंडी का, जहाँ पे हर एक नेता की नजर रहती है। तो इसके बीच में आप रियाज भाई की राजनीति कैसे करोगे कि निजामपुर वाले जो है समाजवादी के लिए वोट करें? देखिए, मैं तो हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि मैं सियासत में अगर हूँ तो सियासत में मैं क्यों हूँ? मैं सियासत में लोगों के फायदे के लिए हूँ, लोगों को मेरी जात से फायदा हो। तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो कैप्टन है उसकी भी वही थिंकिंग हो। तो मेरा कैप्टन कौन है? जनाब अबू आसिम आजमी साहब, ठीक है। तो जनाब अबू आसिम साहब की अगर यही सोच है तो मैं जो समाजवादी पार्टी में आया, मैं उसी लिए आया हूँ कि जद्दोजहद कौन कर रहा है। जद्दोजहद मुझे उस वक्त 3 लोग करते दिखे, अबू आसिम साहब करते दिखे, ये शख्स बैठा ये करते दिखा और मुझे रईस शेख करते दिखे, ठीक है। बाद में फिर ये हो गया ईस्ट हम देखेंगे वेस्ट हम देखेंगे, वो हाई लेवल का मसला हमारा नहीं है। तो मैं तमाम लोगों को कहता हूँ कि एक चाय भी पीने आप अगर जाते हो तो आप सोचते हो कि तबेला की अच्छी है कि बारादरी की अच्छी है या मेट्रो की अच्छी है। तो वोट देने की जब बात आती है तो सोच के वोट दे। तो मुझे लग रहा है कि मेरे सामने आज सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो बेसिक लेवल के ऊपर लोगों के काम कर रही है। इसीलिए मैं, और मुझे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं मेरी आवाज पे लब्बैक कहता अगर मैं सही हूं तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं आमदार के इलेक्शन में अगर इस शख्स के लिए वोट मांग रहा हूं तो मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। तो मेरे लब्बैक पे मेरे जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो वार्ड है, मेरे जो लोग हैं इंशाअल्लाह, मेरे मतलब हमारे लोग, वो इंशाअल्लाह रियाज भाई के लिए लब्बैक कहेंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली।